अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे। एरे क्या होता है प्रीवियस के जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसमें देखा है, बट हम यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एरे को देखेंगे कि एरे होता क्या है। इन पाइथन, array is an object that provides a mechanism for storing several data items with only one identifier। तो कहीं ना कहीं जो एरे के डेफिनेशन है कि जो सिमिलर टाइप ऑफ जो डेटा होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, उसको स्टोर करने का काम करता है। thereby simplifying the task of data management, array is beneficial if you need to store group of elements of same data type। तो अगर हमें इंटीजर को अगर स्टोर करना है, सेम डेटा टाइप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम डेटा टाइप होना चाहिए। इन पाइथन एरे कैन इंक्रीज और डिक्रीज देयर साइज डायनेमिकली। ठीक है, तो एरे को की साइज को हम क्या कर सकते हैं, रन टाइम पे हम उसको क्या कर सकते हैं, घटा और बढ़ा सकते हैं। जैसे ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हैं, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय हैं, तो कहीं ना कहीं ये सिमिलर सिमिलर क्या है, स्टेट डेटा टाइप है। ये भी जो भी स्टूडेंट होंगे कहीं ना कहीं ये किसी क्लास से रिलेटेड होगा, कहीं ना कहीं एक क्लास सिमिलर क्लास से रिलेटेड होगा। ये नहीं कि ये क्लास किसी दूसरे क्लास के होंगे। जैसे ग्रुप ऑफ डॉग्स, तो डॉग्स क्या होगा, सिमिलर टाइप है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ इंटीजर में हम देखते हैं जैसे कि 10, 2, 40, 5, 6। ठीक है, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स में ये हो गया आपके, एंड ग्रुप ऑफ फ्लोट। ठीक है, जो भी होगा एरे के अंदर क्या होते हैं, हम सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, एरे कैन स्टोर ओनली वन टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जब भी आपके कोई एरे के बारे में पूछे तो कहीं आप बता सकते हो कि एरे का काम होता है कि वो एक वन आइडेंटिफायर होगा। मतलब आइडेंटिफायर में जो वेरिएबल हम बनाएंगे तो उसके अंदर हम सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, मतलब कि सिमिलर होगा। अगर वो इंटीजर है तो इंटीजर होगा, फ्लोट है तो फ्लोट होगा, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग होगा। इन पाइथन द साइज ऑफ एरे इज नॉट फिक्स। ठीक है, एरे कैन इंक्रीज और डिक्रीज देयर साइज डायनेमिकली। एरे एंड लिस्ट आर नॉट सेम। ठीक है, तो जो एरे होता है वो आपका सेम नहीं होता है। क्या होता है? लिस्ट के सेम नहीं होता है। एरे यूजेस लेस मेमोरी देन लिस्ट। जो एरे होता है वो यूज करता है, मेमोरी कंज्यूम करता है कम कंपेयर टू लिस्ट डेटा टाइप। ठीक है, वाई वी नीड एरे। तो अब हम ये समझते हैं कि जब हमारे पास लिस्ट है तो एरे को एक क्वेश्चन बनता है कि हम क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्या जरूरत है। तो यहाँ पे देखिए, ऐसे मैंने ये कुछ डेटा लिया हुआ है, इस तरीके से मैंने यहाँ स्टोर किया हुआ है। स्टूडेंट 1, रोल नंबर 2, 3, 4, इस तरीके से मैंने रिप्रेजेंट किया है और प्रिंट कर दिया मैंने इसको इस तरीके से। ठीक है, मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस तरीके का कुछ डेटा बना लेता हूँ यहाँ पे एरे में, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अगर सबको प्रिंट करना है तो मुझे प्रिंट में सबको प्रिंट करना है। बट अगर मैं सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को इस तरीके से अगर मैं बना लेता हूँ तो यहाँ पे हमें प्रिंटिंग करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे ये जो 1, 2, 3, 4, 5 जो लाइन्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 लाइन्स हैं, इसमें क्या है आपका यहाँ पे वन लाइन में स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका है कि वाई नीड है। तो ये नीड जरूरत पड़ती है हमें कि हम क्यों यूज करते हैं एरे को, क्योंकि अगर हमने इस तरीके का सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट को स्टोर किया है इस तरीके, तो हमें ये स्टेटमेंट यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे वो बोला है कि हमें क्या करना है, एरे को, एरे कंपेयर टू क्या, अगर ये देखिए अगर मैं इस तरीके से अगर बनाता हूँ तो क्या होगा, ये हमारी मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करेगी कंपेयर टू इस तरीके से अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पे जैसे कि है मैंने एक वेरिएबल बनाया है एरे, और इस तरीके से मैंने एक यहाँ पे आई नाम का वेरिएबल लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसके अंदर ये जो सेम टाइप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप है यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है। फिर मैंने एक फॉर लूप लगाया इसमें एलिमेंट इन, जो एलिमेंट है, एलिमेंट मीन्स दैट की जो ये स्टूडेंट रोल नंबर्स हैं, इस तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे करूँगा तो ये यहाँ पे इसको प्रिंट कर रहा है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 10 लाइन्स की कोड ये 2 लाइन्स में कवर हो जाए। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो मेमोरी हमारी होती है, कहने के हमारे पास जो मेमोरी की कंज्यूमिंग होती है वो बहुत ही कम होती है। और ये कहीं ना कहीं जब हम एक अच्छा प्रोग्राम बनाते हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
अब देखिए जो एरे होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एरे के टाइप, वन डायमेंशनल एरे, वन या उसी को बोलते हैं वन डी एरे, सिंगल रो मल्टीपल कॉलम्स होंगे। एग्जाम्पल में जैसे स्टूडेंट रोल नंबर, इस तरीके से, तो एक सिंगल रो है बट इसके क्या है, मल्टीपल कॉलम्स है। मल्टी डायमेंशनल एरे या मल्टी डी एरे बोलते हैं, डी फॉर डायमेंशनल, ठीक है। मल्टीपल रोज होंगे और मल्टीपल कॉलम्स होंगे। तो जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट सब्जेक्ट मार्क्स, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जैसे ये मार्क्स है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टूडेंट मार्क्स है, ये आपका सेकेंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है कि पाइथन डज नॉट सपोर्ट मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो पाइथन के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मल्टी डायमेंशनल एरे का, बट वी कैन क्रिएट मल्टी डायमेंशनल एरे यूजिंग थर्ड पार्टी पैकेज, ठीक है। तो आपके पाइथन में सिंपली हम लोग वन डायमेंशनल एरो को ही देखते हैं, ठीक है। बट मल्टी डायमेंशनल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट उसके लिए हम एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो लाइब्रेरी पैकेज होता है, जिसके हम बोलते हैं नमपाई। नमपाई का फुल फॉर्म होता है न्यूमेरिकल पाइथन कैलकुलेशन के लिए करते हैं। कहीं ना कहीं जो एरे की ये जो फीचर्स हैं, एरे का एडवांस वर्जन हम कह सकते हैं इसमें, तो इसको हम देखेंगे और इस स्लाइड के अंदर हम देखेंगे। ये मैं जो इस स्लाइड के अंदर बता रहा हूँ इसमें हम नमपाई को ही आगे डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे वन डायमेंशनल एरे की मैं बात कर लेता हूँ, सिंगल रो मल्टीपल कॉलम, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल रो मल्टीपल। तो हम इसको कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले टू वे टू इंपोर्ट एरे मॉड्यूल। तो हम या तो इंपोर्ट एरे कर सकते हैं, दिस विल इंपोर्ट द इंटायर एरे मॉड्यूल, तो जितने भी आपके मॉड्यूल हैं सबको कर लेता है। या इस तरीके से हम कर सकते हैं कि केवल जो एरे है वही, इंपोर्ट फ्रॉम एरे इंपोर्ट स्टार, दिस विल इंपोर्ट ऑल क्लास ऑब्जेक्ट वेरिएबल etc फ्रॉम एरे मॉड्यूल। तो जब भी हम इंपोर्ट क्या होता है कि हम पाइथन प्रोग्राम में इंपोर्ट एक ऐसा कीवर्ड है जो जिसको हम यूज करते हैं अपने जो भी बने बनाए मॉड्यूल्स होते हैं, पैकेज होते हैं, उसको यूज करने के लिए। और इस स्टार का मतलब होता है फॉर ऑल, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्रिएटिंग एंड इनिशियलाइजिंग वन डी एरे, कैसे सिंटैक्स, मैंने इंपोर्ट किया एरे को, फिर यहाँ पे मैंने इस तरीके से एरे बनाया। एरे नेम ले सकते हैं, कोई भी नाम ले सकते हैं, एरे डॉट एरे। फिर यहाँ पे टाइप ऑफ कोड ले लेंगे और यहाँ पे एलिमेंट्स को डिफाइन कर लेंगे। तो ये हो गया आपका मॉड्यूल नेम, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्लास नेम हो गया, और ये हो गया आपका जो ऑब्जेक्ट है वेरिएबल नेम। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से एग्जाम्पल ये बना सकते हैं इस तरीके से। तो ये हम इस तरीके से कर सकते हैं। एक और ले लेते हैं, जैसे कि वो फर्स्ट ऑप्शन था, ये सेकंड, हम इस तरीके से बना सकते हैं क्लास नेम एरे नेम। तो जनरली जो हम लोग यूज़ करते हैं तो एरे को वन डी में इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट मैंने बताया उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे। और यहाँ पे जैसे कि क्रिएटिंग इम्पिटी मतलब कि उसके अंदर कुछ वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। तो जनरली हम क्या करेंगे, एलिमेंट सेक्शन को क्या करेंगे, यहाँ पे एम्प्टी रख देंगे, कोई भी चीज़ें डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए टाइप ऑफ कोड कुछ है, जैसे कि टाइप ऑफ कोड में देख सकते हैं जैसे कि बी, अनसाइंड कैरेक्टर्स, एच आई साइन। तो इस तरीके से टाइप ऑफ कोड है जिसको हमें याद करना है और जब जरूरत पड़ेगी तो हमें इसको यूज़ करना है। और हम देख सकते हैं कि इंटीजर है, ये फ्लोट है, तो मैक्सिमम यहाँ पे इंटीजर का कॉन्सेप्ट ही होता है, साइन अनसाइंड ये भी चीज़ें हैं। एंड इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इंडेक्सिंग का मतलब कि उस पोजीशन को, तो जो भी इंडेक्सिंग होती है वो हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, इन द कंप्यूटर साइंस में हम इंडेक्सिंग को जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पाइथन इंटरप्रेटर एलोकेट 5 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी एंड स्टोर द एलिमेंट, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि इंडेक्सिंग वो ऑलवेज कैसे स्टार्ट होगी, जीरो से स्टार्ट होगी, ठीक है। और इस तरीके से हम देख सकते हैं जैसे तो अगर हमें ईच एलिमेंट ऑफ जो सिंगल डेटा एलिमेंट मैंने किया अगर इसको एक्सेस करना है तो हम इस तरीके से आ, हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेसिंग करना है तो हम देख सकते हैं, जैसे मैं प्रिंट में लिखा, एक्सेस करना मतलब उसको प्रिंट करना, इस तरह की चीज़ें तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट 1 के अंदर हमने इतना डिस्कस किया हुआ है, और नेक्स्ट पार्ट में हम फिर से बात करेंगे आगे की चीज़ें।